बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमो की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 11 नवंबर 2024 है और टीचर डायरी प्लानर में क्लास 9th आर्ट्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। बेटे आपने लेक्चर सारा सुनना, अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है और उसके बाद आपने इसका होमवर्क भी करना है। जब स्कूल ओपन होंगे आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा। जी हाँ, अब हम 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये है जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th है। इसकी 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका मॉडल जिसका मैंने स्टेट में लिख दी है, ड्रॉ द फिगर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये फिगर ड्रॉ करना है। अगर तो आपके पास ग्राफ पेपर है या ग्राफ पैड है, सेंटीमीटर वाली बेटे आपने लेनी है। जो बड़ी भी इंच वाली मिलती है वो आपने यूज़ नहीं करनी, आपने सेंटीमीटर वाली लेनी है। और उसके बाद आपने फिर एक पॉइंट को, कोऑर्डिनेट्स को आपने उसके ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि अब हमारी जो कोऑर्डिनेट्स को अगर आपस में जॉइन करते हैं तो इसमें कौन सा ज्योमेट्रिक शेप बनती है। हम देखें लाइन सेगमेंट अगर हो जाए हम उससे भी ज्योमेट्रिक शेप का नेम देंगे। ट्राइंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, रोम्बस बन जाए, ट्रेपीजियम बन जाए, पैरेललोग्राम, कोई भी ज्योमेट्रिक शेप जो है वो बननी चाहिए या कम से कम लाइन सेगमेंट हो। अब देखें ये हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, हमने 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? सबसे पहला काम बेटे आपने ये करना है कि ये करने के बाद आपने 2 लाइन आपने प्लॉट करनी है। परपेंडिकुलर 2 लाइन आपने स्ट्रेटली लेनी है। लेने के बाद फिर आपने इसको अकॉर्डिंगली जो है -6 -2 स्केल है। अगर आपके पास ग्राफ पैड है तो फिर तो आप इजीली उसके ऊपर निशान लगा लेंगे, और अगर ग्राफ पैड नहीं है तो आप अपने कॉपी के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने स्केल लेके अकॉर्डिंगली इक्वल है, ये एक जैसे फासले पे आपने एक जैसे पॉइंट सेंटीमीटर वाले आपने पॉइंट जो हैं, ये वाले जो सेंटीमीटर के ऊपर ये पॉइंट्स हैं आपने ये स्केल से मेंशन करने हैं। दोनों साइड पे आपने स्केल के साथ अच्छी तरह ये वाले जो पॉइंट्स हैं मेंशन करने हैं, ताकि हमारा जो फिगर बने, जो फिगर प्लॉट हो, वो एग्जैक्टली तौर पे कोई ज्योमेट्रिक शेप से रिजेंबल करता हो। अब बेटे ये आपका बन गया, ये है। ये सारा काम आपने इमेजिन से नहीं करना, अंदाजे से नहीं लगाना, आपने स्केल लेके बेटे ये सारा काम आपने स्केल से करना है। दोनों साइड आपने नीचे भी आपने ऐसे ही जो है आपने डॉट लगाने हैं। उसके डॉट के बाद हम इसके ऊपर जो है फिर वैल्यू मेंशन करेंगे। ये बेटा लगाए है। अब मिड में आपका होता है 0 या ओरिजिन इब्तिदा। आपने राइट हैंड साइड में x प्लस होता है, x पॉजिटिव है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे x नेगेटिव है। ऊपर आपका जो होता है ये y पॉजिटिव होता है और नीचे जो है ये y माइनस होता है। अब आपका राइट हैंड साइड में सारे प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इस साइड पे माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 है। ये ऊपर y प्लस है 1, ये चलो ये 2 3 4 5 6 7 8, नीचे y माइनस है तो इसमें माइनस वाले फिगर जो है वो आपने यहाँ पे माइनस वाले फिगर जो है आपने मेंशन करने हैं। जी बेटे, अब आपने ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अब आप कोऑर्डिनेट्स को नोट करें। पहला है 7 2, पहली वाली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। हम इधर से मूव करते हैं, पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। x का 7 और y का 2। जी बेटे, x का 7 ये है और y का 2 ये है। अब आपने क्या करना है कि ऐसे इसके सामने बिल्कुल आपने डॉटर लाइन, पूरी लाइन प्लॉट नहीं, डॉटर लाइन, और इधर आपका ये 2 है।
2 के सामने अब आपने ये वाला है डॉटेड लाइन से आपने प्लॉट करना है और आपका ये पॉइंट बन गया आपका। आपने ऊपर ए लिखना है और इसकी जो वैल्यू है पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट वो लिख देनी है, 7 2 हो गया। उसके बाद बी का है -6 -3, एक्स भी -6 है और बी -3 है, वाई -3 है। देखें ये हमारे पास जो है एक्स का -6 है और इधर दूसरी वाली वैल्यू जो वाई की होती है ये भी -3 है। आपके पास ये वाला पॉइंट बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया है। आपने यहाँ से बी मेंशन करना है और उसकी वैल्यू -6 -3 लिखनी है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा सी का है 5 और 3। 5 एक्स का वाई का 3 दोनों प्लस वाले हैं तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। ये वाला जो है हमारे पास 5 और 3, ये वाला 5 है और उसके बाद जो है ये वाला जो है ये 3, ये वाला जो है ये पॉइंट बन गया। आपने सी लिखना है इसके ऊपर और वैल्यू पॉइंट लिख देंगे 5 और 3। जी बेटे अब हमारे पास ये पॉइंट एक ये है, एक ये है और एक। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम स्केल से आपस में मिलाते हैं ये बन गया और उसके बाद अब आपने ये इसके बिल्कुल स्ट्रेटली ये बेटा बन के थोड़ा सा इधर निकल गया। बेटा ये वाला ये तो एक ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। आप फिर क्या करें, इसको जो पहले पॉइंट को भी आप जो है लास्ट पॉइंट से जॉइन कर दें। यानी ये हमारे पास जो है ए बी सी जो है ये ट्राइंगल बन गई है। ये बेटा आपका एक ज्योमेट्रिक शेप बना। आपने सारा काम बेटे आपने स्केल से करना है। कोई आप अंदाजे से हाथ से लाइन नहीं लगानी या फिंगर की लाइन खींच दी, ऐसा काम नहीं करना। आपने एग्जैक्टली तौर पे स्केल यूज़ करना है। कंपास की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्राफ पैड है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। सारे पार्ट सॉल्व करवाने, कहीं जाना नहीं, कहीं उठना नहीं, एक एक चीज़ को नोट करना है क्योंकि बाद में मैंने होमवर्क भी तो चेक करना है ना। जी बेटे अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैंने 5 कोऑर्डिनेट राइट कर दिए हैं। ए कोऑर्डिनेट जो है 0 -7 है और बी 3 -2 है, सी जो है 4 0 है और उसके बाद डी जो है 5 6 है, ई जो है 7 8 है। अब हमने इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरह फॉर्म करना। वही आपने करना है कि सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। अगर तो आपके पास ग्राफ पेपर पहले से मौजूद है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप उसके ऊपर सिंपली लाइन लगा लेंगे। निशान बॉक्स पहले से बने होते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ये स्केल लेके आपने अपने पेपर के ऊपर 2 लाइन जो हैं ये स्ट्रेटली तौर पे आपको प्लॉट करनी पड़ेगी। ये बेटा राइट साइड पे आपने x प्लस लिखना है, लेफ़्ट साइड पे x माइनस होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली साइड पे y पॉजिटिव है और नीचे जो है y माइनस में होता है, मिड में ओरिजिन होता है। अब आप अपने अंदाज स्केल लेके, अंदाज़ा नहीं बेटे, आपने स्केल से ये काम करना है। स्केल से कैसे काम करना है कि आपने ये वाला सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं, आपने अकॉर्डिंगली ये निशान लगाने हैं। यानी जैसे ये है, चलो ये बन, थोड़ा सा गैप डाल के मैं बना रहा हूँ, ये बन गया, ये डॉट लग गया, ये लग गया और उसके साथ साथ ये लग गया। इसी तरह आपने इस साइड पे भी यही काम आपने करना है। ये डॉट लगाएंगे, ये डॉट लगेगा। मैं एक ही छोड़ के लगा रहा हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड है ताकि बच्चों को समझ भी तो आए। और इधर भी वही प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। ये निशान पॉइंट मार्क करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, ये होगा और ये होगा और उसके बाद ये होगा। ये ऊपर वाला ना फिर हम देख लेते हैं, निशान लगा लेंगे। जी बेटे आप वैल्यू लिखें, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये -1 -2 -3
-4 -5 और -6 है। ये वाला जो है 1 2 3 4 ये 5 है, और चलो ये ऊपर जो है ये 6 लिख रहा हूँ। यहाँ तो बेटा y8 भी होगा, चलो मैं देख लेता हूँ। और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी इधर भी पॉइंट जो है वो अच्छी तरह मेंशन करने के, अब डाल के मेंशन करता हूँ ताकि फिगर लिखने में आसानी हो सके और आपको समझने में भी अच्छी जो है वो आसानी हो सके। ये y माइनस है, -1 -2 -3 -4 और ये वाला जो है -5 है। जी बेटे, अब आपने ज्वाइन करना है। हमेशा पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू जो है y की होती है, पहली x की ये, और इसके साथ ये वाला -7 है। 0 -7, ये 0 -7 के ऊपर आपका ये बिल्कुल इसके ऊपर आपका डॉट बनेगा, ये इसके ऊपर बन गया। और आपने तो लिखना भी है a का जो है 0 -7 है, मतलब ये है कि x की वैल्यू प्लस की है और y की वैल्यू माइनस की है। दूसरी है 3 -2, x 3 है y -2। आपने स्केल से सारा काम करना है, अंदाजे से आपने लाइन बेटे नहीं लगानी। स्केल रखा और इसके सामने -2 है, -2 का आपने अकॉर्डिंगली ये वाला करना है, ये लग गया आपका, ये पॉइंट बनेगा। और आपने ऊपर मेंशन भी करना है 3 -2 और साथ ये B पॉइंट्स है। C पॉइंट है 4 0, x का 4 है y का 0, इस 4 के ऊपर ही हमने डॉट लगाना है। ये C है और 4 0 है। अब उसके बाद D 5 6 है, x का 6, x का 5 y का 6 है। x का 5 बेटे ये है, ये x का 5 है। ये बिल्कुल आपने पूरी लाइन प्लॉट नहीं करनी, ये वाला आपने प्लॉट करना है। x का 5 है और इधर y का जो है ये 6 है, ये वाला 6 है आपका। ये डॉट बनता है, आपने इसके ऊपर D लिखना है और ये 5 और 6 है। अब E का जो है 7 और 8 है, इसका मतलब है x का 7 का है, x का 7 का है और y का 8। थोड़ा सा लाइन को और जो है ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डाटा है वो 5 है, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 6 है और ये 7 है और ये 8 है। इधर आप x प्लस कर लें और y का 8 है, ये 6 है। अब बेटा इसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा ऊपर तक, जो है 6 है और ये 7 है और ये वाली वैल्यू जो है ये 8 हो जाएगी। ऊपर जो है ये y प्लस है। 7 और 8 को अब हमने ज्वाइन करना है। 7 ये है और 8 ये है। इसके सामने आपने स्केल से या इमेजिन से नहीं, अंदाजे से नहीं, आपने एग्जैक्टली तौर पे ये स्केल रखना है। स्केल रखने के आपने इनको ज्वाइन करना है। इधर y 8 वाला है, आपने लाइन डॉटेड ही लगानी है, पूरी लाइन आपने नहीं लगानी। ये पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को आपने E मेंशन करना है। 7 और 8 है। जी बेटे आप देखें A B C D और E, ये सारे पॉइंट्स को अब हमने आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके फिर हम बताते हैं। ये वाला बेटे इधर से ये बन गया, उसके बाद है ये बन गया, इनके ये बन गया, ये बन गया और उसके बाद है ये बन गया, ये बेटे बन गया। शायद वो ऐसा होगा सिस्टम कि ये वाइट बोर्ड है कि लाइन में लगाने में फ़र्क, वरना ये पूरी एग्जैक्टली तौर पे ये जो लाइन बनती है एग्जैक्टली तौर पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है। ये लाइन थोड़ी बैंड इसलिए हुई है कि स्केल की लोकेशन सही तौर पे नहीं, या ये वैल्यू की प्रॉब्लम वरना ये बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे ये एक जो है स्ट्रेट लाइन बनती है। आपने इसको स्केल के साथ या ऐसा करें, ग्राफ पेपर लेके तो उसके ऊपर आपने एग्जैक्टली तौर पे बनाना है। क्योंकि अगर इनको मैं इनके इनिशियल लेवल से ज्वाइन करता हूँ कि कोई भी ज्योमेट्रिक शेप नहीं बनेगी, लेकिन वो लिखा हुआ है हेडिंग इसका ड्रॉ द फिगर ड्रॉ कर, इसका मतलब फिगर तो कोई बनता है। जब वाइट बोर्ड था तो इसमें लाइन लगाने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, वरना ये लाइन जो है जो इधर आ रही है, ये लाइन इधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये उनका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है
कि ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल ऐसे लाइन प्लॉट होगी, ये ऐसी, कहीं ये लाइन इसका फ़र्क पड़ रहा है कि ये पॉइंट है कहीं इनको लिखने में आगे पीछे हो गया, वरना तो है मेथड तो एग्जैक्टली तौर पे जो है वो एक्यूरेट है। जी बेटे, ये 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया है। आपने ऐसा करना है नीट कॉपी के ऊपर आपने एक साइड पे डेट आज की यानी 11 नवंबर 2024 लिखनी है, और एक साइड पे डे यानी आप मंडे आज आपने लिखना है, और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जब आपके स्कूल खुलेंगे तो ये सारा काम, सारा होमवर्क एग्जैक्टली तौर पे जो है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी डायरी के ऊपर आज की तारीख में और ही लिखा हुआ है कि 11 नवंबर को 9th आर्ट्स मैथ में मैंने 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करवाना है, और मैंने आज 11 नवंबर है ये करवा दी है। अल्लाह हाफिज़।